स्वागत है आप सभी का श्री विश्वनाथ क्लासेस के अंदर। तो लाइफ एंड साइंस की अभी तक हमारी कितनी वीडियो हो चुकी है जी? कितनी होगी? 7 होगी जी। तो आज हमारी 8वीं वीडियो है और 8वीं वीडियो का जो टाइटल है दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अगर इस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो ये एक तरीके से बेसिक्स है केमिस्ट्री के। अगर इसको अगर हम ढंग से समझ लें तो केमिस्ट्री को समझना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि भाई कैसे ये लाइफ के अंदर चीजों को इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझ के। ठीक है जी। तो आज की जो टाइटल है, वीडियो नंबर है 8, लाइफ एंड साइंस की वीडियो नंबर है 8। एंड जो टाइटल है दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनियस का अगर आप मतलब देखें, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि जो अपने आप ना हो पाए, जो अपने आप ना हो पाए, ना हो पाए। ठीक है जी। नहीं हो पा रहा अपने आप तो इसको हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। रिएक्शन का मतलब अगर हम देखें, री और एक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया इस वर्ड से अगर हम समझे, री का मतलब होता है अगेन एंड एक्शन का मतलब होता है कि कोई ना कोई हमारा क्रिया हुई या फिर कह लो काम हुआ। ठीक है जी। तो रिएक्शन को अगर हम समझे, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अगेन कोई वर्क हुआ, जो काम अपने आप हो जाए उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो काम अपने आप नहीं हो पाएगा उसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है। तो ये बात क्लियर है हमें? ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए नेचर के अंदर वो तुम्हारे क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। और ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो पाएंगी दैट रिएक्शंस आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये बात हमें क्लियर है पूरी? अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम नेचुरल लाइफ से, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, एंड सेकंड एग्जांपल हम लेंगे अपनी केमिस्ट्री की हेल्प से। तो पहला जो एग्जांपल है दैट इज जिसको हमारे घर में, सबके घर में अपने में टंकी रखी हुई है। ठीक है जी। टंकी से जो पानी है ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है। नीचे से ऊपर अगर हमें पानी को भेजना है तो हमें कोई ना कोई बिजली लगानी पड़ेगी, हो सकता है कि खुद उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ भी करना पड़े, मगर वो पानी जो है नीचे से ऊपर अपनी तरफ अपने आप नहीं जाएगा। ऊपर से नीचे आना क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी चीज अगर ऊपर स्थान पे है तो वो नीचे आना उसके लिए नेचुरल है, मगर नीचे से ऊपर जाना क्या है? हमें उसके अंदर कोई ना कोई वर्क इनपुट देना पड़ेगा। बिना वर्क के दिए वो काम अपने आप नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। ये बात समझ में आती है? तो स्पॉन्टेनियस हमें समझ में आ गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जैसे हमने ले लिया CuSO4 प्लस में एक Fe ले लिया। Fe का मतलब होता है आयरन। ठीक है। तो दोनों चीजों को लेने के बाद में Cu जो है वो अलग हो जाता है, FeSO4 बन जाता है। बेसिकली Fe ने क्या करा? Fe ने Cu को उसकी पोजिशन से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है जी। ये जो रिएक्शन है ये आप नॉर्मल अपने घरों में करके देख सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको खाली एक कॉपर सल्फेट का इंतजाम करना है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाते हो वो कैसा होता है? नीला होता है। जैसे ही उसके अंदर आप लोहे की कील डालोगे तो होगा क्या कि वो वहां से उसका नीलापन हट जाएगा एंड जो Fe है वो SO4 के साथ में बाइंड अप हो जाएगा। अब Fe ने क्या करा? क्योंकि Cu को उसकी जगह से हटा दिया। Fe क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन द Cu। तो उसने उसको उसकी जगह से हटा दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन नेचर के अंदर अपने आप हो जाती है। तो कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस है। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसी का उल्टा क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है। अगर आप ये वाला काम कराओगे Cu प्लस में FeSO4 तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। मगर इसमें ही अगर आपने क्या करा? एनर्जी दे दी। क्या दे दी? एनर्जी दे दी, तो ये काम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CuSO4 प्लस में Fe बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी देने की वजह से रिएक्शन हो पाई, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहेंगे। जब हमने यहाँ पे एनर्जी नहीं दी थी तो CO की औकात नहीं है कि वो Fe को उसकी जगह से हटा दे।
Fe इज मोर पावरफुल देन द Cu। ये बात हमें समझ में आ गई। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या क्या हमने देखा? हमने देखा कि ऐसी रिएक्शन जो नेचर के अंदर अपने आप हो जाए स्पॉन्टेनियस है, जो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो पा रही दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइंस वाला पार्ट। हमें समझ में आ गया कि कोई भी रिएक्शन ऐसी जो हो जा रही है वो तुम्हारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, जो नहीं हो रही वो क्या है, तुम्हारी नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हम बात करते हैं अपने लाइफ के बारे में। ठीक है जी, लाइफ को अगर हम देखें, लाइफ के अंदर हमारे पास में, हमारे जीवन के अंदर हमारे पास आता है एक हमारा माइंड, माइंड को हम मन भी कह देते हैं। अब ये जो मन है ना, बड़ा शातिर खिलाड़ी है। ये क्या करता है, ऐसा कोई भी काम जिससे आपको कोई भला होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह उठने से हमें पता है कि हमारा भला होगा, हमें पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा भला होगा। ठीक है, जो भी काम ऐसा है जिससे कि आपको भला होने वाला है, वो सारे कामों के बीच में आ जाता है, कहता नहीं, नहीं करना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वहां पे अगर हम देखें, वो जो रिएक्शंस हो जाती हैं वो कैसे हो जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो जाती हैं। वहां पे अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर लगाया जाए या फिर आप अपने अंदर से कोई प्रेशर लगाओ, क्योंकि आपको मन के अगेंस्ट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए वो काम आप नहीं कर पाओगे, तब तो ये काम हो जाएगा, अदरवाइज ये काम पॉसिबल है ही नहीं। जैसे सुबह आप उठने की कोशिश करते हो कि मैं 5 बजे उठूंगा, मगर 5 बजे जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तुरंत मन कहेगा अरे यार कोई नहीं 5 मिनट और सो जा। वो जो वो 5 मिनट है वो आपके कब 2 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। ये सबके साथ होता है। सेकेंड चीज अगर हम देखें तो वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब रात को 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 तो चलो ज्यादा हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने कहा कि एक पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी में चलना है, तो आपको कितनी ही नींद क्यों ना आ रही हो, आप क्या करोगे, फटाफट अपने कपड़े पहनोगे, चल पड़ोगे उस साथ में। पार्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, शादी ब्याह में जा रहा हो भाई, या फिर और कोई पार्टी कर रहा हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको अगले दिन जाना है घूमने, घूमने जाना है तो घूमने का इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा कि आप फटाफट तैयार हो जाओगे। आपको वहां पे मम्मी पापा की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कुछ नहीं बोलने की जरूरत, वो आप अपने आप फटाफट रेडी होकर निकल दोगे। वहीं अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, वहां पे आप नहीं करोगे, क्योंकि और आपको ये पता है कि ये जो काम है, पार्टी होगी, घूमना फिरना हो गया, इनसे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, मगर फिर भी आप क्या है, इजीली ये काम कर लोगे। ठीक है जी, तो यही हमारा टेक ओवर है इस चीज से कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं। गलत काम अपने आप कर लोगे, गलत काम इन द सेंस कि देखो जरूरी दोनों है। अब ऐसा मैं कहूं कि पढ़ाई पढ़ाई जरूरी है और ये काम जरूरी नहीं है, गलत है। काम दोनों जरूरी है मगर बैलेंसिंग में। कुछ काम स्पॉन्टेनियस भी होने चाहिए, भाई स्वाद लेने के लिए तो आया धरती पे। अगर मान लो पढ़ते पढ़ते मर गए, मरोगे नहीं, इन द सेंस कि अगर आप काम करते करते ही चले गए तो उससे कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इंजॉयमेंट भी जरूरी है, साथ में आपका जो वर्क है वो भी जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद। पसीना आ गया थोड़ा सा तो अगर ये फैन ऑन कर लेते हैं, फैन की आवाज आती है, क्या करें अब। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।